अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस होंगे। सर्जिल अली इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन फिर भी उनकी शादी ना चल सकी। और खूबसूरत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। डॉक्टर नबिहा ने एक तज़किया दिया है जिस पर लोगों ने 80% लोगों ने तो जो है वो बोला है कि ऐसा नहीं होता, और कुछ ने बोला है कि हाँ ऐसा ही होता है। जिनकी खूबसूरत शक्ल होती है उनकी किस्मत खूबसूरत नहीं होती। उन्होंने क्या बोला है और आवाम इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उनकी जानिब से ये कहा गया कि देखें सज्जल कितनी खूबसूरत हैं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, लोग उनको चाह रहे हैं, और जिनके साथ उनकी शादी हुई ये पसंद की शादी थी, लव मैरिज थी, और वो भी एक बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उधर कदर नहीं हुई, तलाक हो गई, और किस्मत का कितना खेल है। तो नीचे लोगों ने लिखा है कि सज्जल बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन ये किस्मत पे मत डालें। और ये आमना लिख रही है कि जी किस्मत पे मत डालें, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ लॉयल ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। महक लिख रही है कि डिवोर्स होने का मतलब ये नहीं कि उनकी किस्मत ख़राब है। इनफैक्ट अच्छी किस्मत उनकी अच्छी है कि 2 साल के अंदर ही अंदर उनको पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन आप देखें कि शी स्टेबल, और वो अपनी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट वापस हासिल कर चुकी हैं, और अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ें हासिल कर लेंगी जल्द। फिर किसी ने लिखा है कि बिल्कुल सज्जल हमारी बड़ी फेवरेट है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों की शादी पता नहीं क्यों नहीं चल सकी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसे सज्जल की किस्मत पे बात ना करें, सज्जल के साथ बहुत अच्छा होगा, और सज्जल आगे जो है वो बेस्ट अपनी ज़िंदगी का जो है लाइफ एंजॉय करेगी। फिर कुछ लोगों ने बुरा भी बोला है, कुछ ने बोला है कि जी ऐसा नहीं होता, नसीब की बात भी होती है। किसी ने कहा है कि जी दोनों को जो दोनों के नसीब शायद एक साथ नहीं थे। फिर किसी ने लिखा है कि जी नसीब को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बेचारी लड़की को ही ब्लेम क्यों किया जाता है। फिर किसी ने कहा कि जी ये बड़ी गलत बात है, डिवोर्स के बाद मर्द को गाली क्यों देते हैं। दूसरी बात, कोई इंसान वो मर्द है जो है वो नहीं संभल पाया। तो लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी हुई। किसी ने कहा जी चुप कर दें, ऐसा नहीं होता। किसी ने कहा जी आपको इस पर नसीब में नहीं डालना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि जी हाँ नसीब बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है, और अल्लाह ताला से हमेशा अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगनी चाहिए। जब आप कोई रिश्ता शुरू करें तो आपको अल्लाह ताला से अच्छे नसीब की हमेशा जो है वो इल्तिजा करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देखकर कोई इंसान लगता है कि ये परफेक्ट है। आपका 3 साल का रिलेशनशिप, 3 साल आपको जो है उनसे मोहब्बत हुई, 3 साल वो मोहब्बत जो है वो अच्छी खासी मोहब्बत होगी तो आपने शादी का फ़ैसला किया, और शादी के 1.5-2 साल बाद आपकी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कि वो कहते हैं कि जब आप किसी को हासिल कर लेते, पा लेते हैं, तो वो मिट्टी बन जाता है। सोना भी हो, सोने की कदर जो है वो हीरे की कदर कहते हैं कि जौहरी ही कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता है। अगर एक जगह हीरा पड़ा हुआ है तो किसी को वो कोयले की कान में कोयला नज़र आएगा, जो जौहरी होगा उसको वो हीरा नज़र आएगा। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जब हासिल कर लें तो किसी इंसान को पा लें, मोहब्बत हासिल कर लें, शादी कर लें, तो उसके बाद वो वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तब तक वैल्यू होती है जब तक आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आते, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। फिर किसी ने कहा है कि जी नसीब का खेल है, अल्लाह ने हर इंसान के नसीब लिखा है। सज्जल और अहद बिफोर मैरिज दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और फिर उन्होंने ड्रामे इतने अच्छे किए, उनका बड़ा मोहब्बत थी, लेकिन उनकी शादी नहीं चल सकी। नसीब जो है वो ठीक है, लेकिन नसीब ऐसा नहीं है कि ये खूबसूरत हो तो उसका नसीब अच्छा नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं कि जी आप लोग आहत पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है सज्जन ने उसके साथ गलत किया हो। फिर किसी ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि जी आहत ने उसकी कदर नहीं की। फिर बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर बात की है। एक जो है आमना शाहजहां, उन्होंने लिखा है कि सबको समझ आ रही थी कि रिश्ता क्यों नहीं चला। अब मैं इस पर ज़्यादा, उन्होंने जो डिटेल लिखी हुई है इस पर मैं क्या बात बोलूँ, उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन। उन्होंने ये लिखा है कि आहत ज़मीर जिसके साथ काम करते हैं उनके साथ उनको जोड़ दिया जाता है, या वो ख़ुद ऐसा कुछ करते हैं कि वो जुड़ जाते हैं। सज्जल के बाद उन्होंने, जब सज्जल के साथ उनके मामला ख़राब हुए या हो रहे थे, उस वक्त वो हम तुम ड्रामे में रमशा खान के साथ काम कर रहे थे। फिर सारी दुनिया ने देखा कि रमशा के साथ लंदन में या उनकी दोस्तियाँ, फिर उनके घर पे इनवाइट, और वो फिर हर वक्त उनका बोलना कि जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है आतिज़ ज़मीर। और फिर जैसे ही दनानीर के साथ ड्रामा हुआ, वो उन दोनों का ब्रेकअप हुआ या उनकी लड़ाई हुई, उनकी दोस्ती ख़त्म हुई, वाज़े तौर पर रमशा खान ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो इस पर लोगों ने ये बात लिखी है कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई इंसान आपका नहीं हो सकता, कोई मर्द या औरत आपका नहीं हो सकता, तो आपको चाहिए कि जल्दी फ़ैसला लेकर अपनी रास्ते बदल ले। वो ट्रेन वाली बात मुझे याद आ गई
अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जितनी आगे जितने स्टेशंस गुजरते जाते हैं तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले स्टेशन पे जब आपको पता चल गया कि अगला इंसान, आदमी, औरत नहीं कदर करने वाला, तो उतर जाएं। यही सबके लिए बेहतर होता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।